शहर के एक पुराने मोहल्ले में रहने वाला 15 साल का लड़का आयान बहुत जिज्ञासु था। उसे पुरानी चीजें, टूटी घड़ियां, पुराने सिक्के और रहस्यमय किताबों में खास दिलचस्पी थी। एक दिन वह अपने दादाजी के पुराने स्टोर रूम में गया। धूल से भरे बक्सों के बीच एक अजीब सी घड़ी मिली। वह घड़ी बिल्कुल अलग थी। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी। अयान ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, घड़ी से हल्की सी नीली रोशनी निकली और एक धीमी आवाज आई, समय को छूना आसान है, बदलना मुश्किल। अयान घबरा गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उसने मजाक में घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाया। अचानक सब कुछ बदल गया। वह फिर से सुबह में पहुंच गया, ठीक उसी दिन की शुरुआत में। अयान हैरान था। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण घड़ी नहीं है, यह समय को पीछे ले जा सकती है। अब अयान के मन में लालच आ गया। शुरू में अयान ने इस शक्ति का इस्तेमाल छोटी छोटी चीजों के लिए किया। गलत जवाब देने पर समय पीछे कर देता, खेल हारने पर फिर से कोशिश करता। धीरे धीरे उसे इसकी आदत पड़ गई। अब वह हर गलती को मिटा देता, हर हार को जीत में बदल देता। उसे लगने लगा कि वह अजय है। एक दिन अयान के सबसे अच्छे दोस्त रोहन का एक्सीडेंट हो गया। अयान ने तुरंत घड़ी निकाली और समय को पीछे घुमा दिया। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। समय पीछे तो गया, लेकिन घटनाएं थोड़ी बदल गई। रोहन बच गया, लेकिन अब अयान की माँ बीमार पड़ गई। अयान डर गया। उसने फिर से समय बदला। इस बार माँ ठीक हो गई, लेकिन उसके पिता का बिजनेस डूब गया। अब अयान को समझ आने लगा, हर बार समय बदलने की कीमत चुकानी पड़ती है। वह जितना कुछ सुधारने की कोशिश करता, कुछ और बिगड़ जाता। घड़ी की आवाज फिर आई, समय संतुलन चाहता है। जो तुम बदलते हो, उसकी कीमत कहीं और चुकानी पड़ती है। अयान के सामने एक आखिरी मौका था। वह उस दिन को वापस ला सकता था जब सब ठीक था, लेकिन उसे तय करना था कि क्या वह फिर से समय के साथ खेल करेगा। वह कुछ देर चुप रहा, फिर उसने घड़ी को जमीन पर रख दिया और बोला, मैं अब मैं अपनी गलतियों से भागूंगा नहीं, उन्हें सुधारूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, घड़ी की रोशनी तेज हो गई और वह धीरे धीरे गायब हो गई। अयान फिर से उसी दुनिया में था, जहाँ गलतियां थी, दर्द था, लेकिन सच्चाई भी थी। अब वह बदल चुका था। उसने सीखा, जिंदगी को जादू से नहीं, हिम्मत से जीता जाता है। अगर तुम्हें हर गलती मिटाने की ताकत मिल जाए, तो तुम कभी सही मायने में सीख ही नहीं पाओगे। घड़ी गायब हो चुकी थी, लेकिन अयान की जिंदगी अब भी सामान्य नहीं थी। उस रात जब वह सोने गया, तो उसे फिर से वही नीली रोशनी दिखाई दी। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी आवाज गूंजी, तुमने समय को छोड़ा नहीं, समय ने तुम्हें चुना है। अयान डर कर उठ बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।